Good morning students. Today our chapter is source of water, पानी के स्रोत। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पानी है, वाटर है, जो वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और पानी को हमें जो पानी है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे और सेविंग ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे। ओके, इन क्लास 4th यू लर्न द यूजेस ऑफ वाटर। जब आप 4th क्लास में थे तो आपने पानी के यूज़ के बारे में पढ़ा था। इफ़ वी डोंट गेट वाटर फॉर 3-4 days एट आवर होम वी बिकम वेरी अपसेट। अगर हमारे घरों में 3-4 दिनों में पानी नहीं आता है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि किस तरह से हमारा काम चलेगा, हम किस तरह से अपने घर का काम करेंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, और हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, और पानी जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो तो फिर वाटर क्या है, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस थिंग्स फॉर आवर लाइफ। तो जो पानी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। ओके, What type of water should be used for drinking? हमें किस तरह का जो पानी है वो पीने के लिए यूज़ करना चाहिए। You might have seen water taps, water tank, हैंड पम्प, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। आपने क्या देखा होगा, आपने पानी के किन किस जगह पर देखा होगा आपने। वाटर टैप्स, जो नलों का पानी होता है, वाटर टैंक पानी के जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, हैंड पंप होते हैं, ट्यूबवेल। डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनमें पानी कहाँ से आता है और ये पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। अर्लियर पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, बाउरीज, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। जो पुराने टाइम के एंशियंट पीपल थे, जो एंशियंट लोग थे, वो क्या करते थे, वो पानी कहाँ से प्राप्त करते थे, फ्रॉम वेल्स, कुओं से, बावड़ी से, पॉन्ड्स, रिवर, लेक एक्सेट्रा। तो जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो इन सारी जगहों से क्या करते थे, पानी यूज़ करते थे। दीज डेज देर आर वाटर टैप इन हाउसेज, और आज के दिनों में क्या है, आज हमारे सबके घरों में क्या लगे हुए हैं, पानी के नल लगे हुए हैं। क्या हम वेल पर जाते हैं पानी भरने के लिए? नहीं। विलेजेस ऑल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स, और जो गाँव में भी क्या होते हैं, गाँव में भी गवर्नमेंट ने क्या लगवाए हुए हैं, वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं। एंड देयर आर टैप्स नियर दीज टैंक्स, और इन जो ये टैंक्स बनाए हुए हैं उनके पास क्या लगे हुए होते हैं, नल लगे हुए होते हैं, जिसमें से जो गांव के लोग हैं वो पानी भरते हैं, यूज़ करते हैं। एट सम प्लेसेस देयर आर हैंड पंप ऑल्सो, और बहुत सारी जगह पर क्या लगे हुए हैं, हैंड पंप्स भी लगे हुए हैं। तो बच्चों, क्या आपने अपने आसपास वेल्स देखे हैं, क्या आपने हैंडपम्प देखे हैं? तो इस तरह से इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमें इनके बारे में सोचना पड़ता है, कई बार देखना भी पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, जो आपको खुद से करने हैं, और खुद से ही क्या करना है, बुक में ही इनका नेम लिखना है। ठीक है, जैसे कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज और टाउन। आपके जो शहर या आपके आसपास जो जगह है वहाँ पर पानी का सोर्स क्या है, मीन्स आप कहाँ से पानी प्राप्त करते हैं। आपके घरों में वाटर टैंक, आपके घरों में वाटर टैप्स है, या वाटर टैंक के थ्रू आप पानी जो प्राप्त करते हो, या आपके आसपास हैंड पंप लगे हुए हैं। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है कि आप कहाँ से पानी प्राप्त करते हो। कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पॉन्ड, लेक और डैम अराउंड योर विलेज और टाउन। आपको सूचना इकट्ठी करनी है, आपको जानकारी इकट्ठा करना है। अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, या कोई डैम है, बांध जो होता है जिसमें पानी बहुत सारा हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अगर कोई है तो उसके बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। व्हाट इज़ इट्स नेम, उसका नाम क्या है। अगर कोई रिवर है तो उसका नाम लिखना है, कोई डैम है तो उसका नाम लिखना है, या फिर कोई पॉन्ड है तो। हाउ ओल्ड इज इट, यह कितना पुराना है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, ओके। हु बिल्ट इट,
इसे किसने बनवाया है, हाउ डज इट रिसीव वाटर, और जो वो पॉन्ड है या कोई लेक है या कोई डैम है तो उसके अंदर पानी कहाँ से आता है, फॉर व्हाट पर्पज़ इट इज़ इट्स वाटर यूज, और जो इसका पानी होता है उसे हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, विच फेयर और फेस्टिवल आर ऑर्गेनाइज नियर इट, और अगर आपके गांव में कोई पॉन्ड है या लेक है या डैम है तो कोई ऐसा फेस्टिवल है या फिर कोई कुछ जो आप ऑर्गेनाइज करते हो उसके सामने, तो इस तरह से आपको उसमें लिखना है। ठीक है। Realizing the importance of water in Rajasthan, kings and general public together developed very effective system for water collection, और पानी की महत्वता को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के अंदर पानी की महत्वता को ध्यान में रखते हुए वहाँ के राजा और लोगों ने, प्रजा है, दोनों ने साथ मिलकर पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत से प्रभावशाली सिस्टम डेवलप किए, विकसित किए। इन दिस सिस्टम कैनाल्स कनेक्टेड टू और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर, और इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रभावशाली प्रणाली के अंतर्गत कैनाल्स, नहरें जो होती हैं, उनको एक या ज़्यादा पॉन्ड से क्या किया गया, जोड़ा गया। वन बाय वन व्हेन ऑल द पॉन्ड्स वर फिल्ड विद रेन वाटर, और जब एक के बाद जब ये सारे जो पॉन्ड्स हैं जी बारिश के पानी से, रेन वाटर से जब भर जाते थे, वाटर फ्लो आउट ऑफ दैट एरिया, और उसके बाद क्या करते थे, जो पानी था उनको, जो जिस कैनाल के थ्रू हमने इनको कनेक्ट किया था उनमें पानी को छोड़ा जाता था उस एरिया से। ठीक है। तो बच्चों ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है रेन वाटर कलेक्शन के, बारिश के पानी को किस तरह से इकट्ठा किया जाता है उसको, ताकि हम उसको अपने फर्दर यूज़ के लिए या फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ आपको ये टैंक भी दिखाई दे रहा है, और ये बारिश का पानी है जो एक टेरेस पर गिर रहा है, और ये पाइप्स के थ्रू इस टैंक में क्या हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, जिसे हम अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये हमने किस लिए डेवलप किया है, ताकि पानी को सेव किया जा सके और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। ठीक है। वन ऑफ द मेजर एम of water conservation is ensuring availability of water for further generations, और इस तरह से जो जल संरक्षण है, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, पानी संरक्षण, जिसके थ्रू हम पानी को बचाते हैं, जो जल संरक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी बचा सकें। वेयर द विड्रॉल ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम एन इकोसिस्टम डज नॉट एक्सीड इट्स नेचुरल रिप्लेसमेंट रेट, और वहाँ पर जो पानी के निकालने की रेट है और जो वहाँ पर और जो नेचुरल पानी की रेट है वो उससे क्या हो सके, वो कम हो सके। मतलब अगर आप पानी को ज़्यादा निकाल रहे हो तो उससे अधिक मात्रा में आपको क्या करना है, आपको पानी को सेव करना है, बचाना है, या फिर हम उससे ज़्यादा पानी को बचा सकें। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है इसमें रेन वाटर जो कलेक्शन है उसको किस तरह से करना चाहिए। आपको ये डायग्राम मैंने दिया था, तो आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना भी है, और इसको एक बार तो आपको पूरा प्रैक्टिस करनी है, इसको देखकर बनाना है, और उसके बाद बिना देखे इसको अपने नोटबुक में बनाना है। ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है सोर्स ऑफ वाटर, इस चैप्टर को आप वापस रीड करेंगे अच्छे से और इसको याद करेंगे। ओके।